हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चारपिट मेथड से दी गई इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्यूशंस करें। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि हर न्यू रिलेटेड वीडियोस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जानकारी आपको मिल सके। बीएससी, बीटेक्स एंड अदर इंजीनियर मैथमेटिक्स टॉपिक्स, है ना। तो देखिए, जो भी हमारा चारपिट विधि से सॉल्व बाय क्वाड्रल्स मेथड्स, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये चारपिट मेथड्स है जिसमें दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल कैलकुलस को हम चारपिट मेथड से सॉल्यूशन करें। जैसे हमें यहाँ पर दिया हाउ टू सॉल्व चारपिट मेथड, है ना, पूरा समझा दिया जाएगा आपको। एक क्वेश्चन से आप बहुत क्वेश्चंस कर सकते हो और प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो देखिए, पी प्लस क्यू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस वन इज इक्वल टू शून्य, पी प्लस क्यू, और यहाँ पर पी एक्स, ये ऐसे भी हो सकता है ना कि माइनस इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। तो देखिए, चारपिट मेथड के मैंने 7 क्वेश्चंस और समझाए हैं जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, जो हमें समीकरण दिए हैं वो क्या दिए हैं, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 1। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखिए, जो चारपिट सूत्र या चारपिट सहायक समीकरण होती है, जिसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस ऑफ चारपिट मेथड कहते हैं, वो क्या होती हैं कि जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो चारपिट मेथड के ऑक्सिलरी इक्वेशंस बहुत आगे भी मैंने क्वेश्चंस में समझाई है, और इजी मेथड्स ट्रिक याद करने की रिमेंबर, है ना, तो वो मैंने सिखाई है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी डी एक्स, है ना, यानी कि डेल, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो आपकी भाषा में याद करने के लिए आप जो भी बोले, है ना, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड डेल पी डेल क्यू, है ना। तो इसके नीचे तो पी वाला आएगा, इसके नीचे क्यू वाला आएगा। देखिए, एक्स के नीचे पी वाला, वाई के नीचे क्यू वाला, पर आएगा माइनस के साथ, यानी डेल एफ अपॉन डेल पी डेल एफ अपॉन डेल क्यू। इसके नीचे पी और क्यू आएंगे, और पी के साथ डेल एफ अपॉन डेल पी, और क्यू के साथ डेल एफ अपॉन डेल क्यू, और दोनों के साथ माइनस होगा, है ना। तो देखिए, यहाँ पर डेल पी अपॉन, इसके नीचे क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और डेल क्यू के नीचे डेल एफ अपॉन डेल वाई, है ना। तो ये ध्यान रखना है, पी के नीचे एक्स वाला, क्यू के नीचे वाई वाला, और प्लस पी इसके साथ प्लस क्यू, और डेल एफ अपॉन डेल जेड इसके साथ गुणा करना, डेल एफ अपॉन डेल जेड के साथ गुणा करना। तो चारपिट मेथड की जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं वो मैंने आसानी से आपको याद करने की ट्रिक बता दी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और इसके नीचे कैसे कैसे लगाना है। इसको इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2 दे दिया। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए, जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, जैसे ये दिया ना, जो भी क्वेश्चंस दिया है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल इस इंटीग्रल्स का हम क्या करेंगे, इस देखिए, जो चारपिट मेथड का क्वेश्चंस होता है, पहचान करनी हो ना, तो कैसे फाइंड करें कि चारपिट मेथड्स क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, उसमें पी और क्यों दिए होंगे, ये ध्यान रखना। अगर पी और क्यों दिए तो वो चारपिट मेथड का ऐसे भी देंगे कि ये समीकरण चारपिट मेथड से सॉल्यूशन करना है। तो समीकरण 1 का अब अवकलन करेंगे, है ना, डिफरेंशियल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसका अगर हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करें तो इसका हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें लगाना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये सभी मान लगाने, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो जो मान है ना वो हमें फाइंड करने। तो यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, देखिए एक्स के सापेक्ष इसका इंटीग्रल क्या होगा, सॉरी, हाँ, डिफरेंशियल पी प्लस क्यू, एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, पी, और ये तो शून्य हो जाएगा संपूर्ण, तो पी प्लस क्यू पी, है ना। तो यानी कि पी पी प्लस क्यू, ये हो गया। इसी प्रकार वाई के सापेक्ष, देखिए यहाँ पर वाई भी निकालना है ना, तो वाई के सापेक्ष क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू, और वाई के लिए क्या हो जाएगा, क्यू, यानी ये शून्य हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो जेड के लिए कोई पद नहीं है, देखिए यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, पूरे समीकरण में दाएं और बाएं पक्ष कोई नहीं है, ना लेफ्ट में ना राइट में, है ना। तो इस प्रकार डेल एफ अपॉन डेल जेड का जो वैल्यू है, मान है, वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, डेल एफ अपॉन डेल पी, अब इसका पी के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसका पी के सापेक्ष पहले ये कांस्टेंट रखेंगे, पी प्लस क्यू कांस्टेंट रखेंगे, तो इसका पी के सापेक्ष हो जाएगा एक्स प्लस, अब ये कांस्टेंट रखेंगे यानी नियत रखेंगे, अब इसका हो जाएगा पी का हो जाएगा 1, और क्यू का तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम किसके सापेक्ष करें, डिफरेंशियल्स पी के साथ। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स, इसका एक के साथ गुणा होगा, ये किया है, पी एक्स प्लस पी एक्स 2 पी एक्स क्यू एक्स प्लस क्यू वाई। इस प्रकार इसका मान हमें जो प्राप्त हुआ 2 पी एक्स प्लस क्यू वाई। अब हम निकालेंगे इसका, क्या करेंगे, y के सापेक्ष, तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू, है ना। तो डेल एफ, देखिए ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसका देखिए मान निकालेंगे y के सापेक्ष, तो ये समीकरण देखिए, यहाँ पर p की जगह में क्यों रख दी, x की जगह y, p, और इसकी जगह y, p, और इसकी जगह x, है ना।
यानी एक बार x का टर्म आ जाएगा, एक बार y का टर्म। यानी निकालना हो तो निकाल सकते हो p प्लस क्यू, पहले नियत रखेंगे, उसका डिफरेंशियल करेंगे, फिर इसको नियत रखेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, फिर यहाँ इनका गुणज हो जाएगा तो ये आएगा, यानी कि ये का ये जो मैंने कहा था वो का वो आ गया। इस प्रकार पहले हमने ये जो एक्सोलेशन है वो लिखनी है, फिर इनके मान निकालने हैं, इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स का, डेल एफ अपॉन डेल वाई का, डेल एफ अपॉन डेल जेड का, डेल एफ अपॉन डेल पी का, डेल एफ अपॉन डेल क्यू का। सबसे पहले क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रल्स जो भी दी है उसके फिर ये फॉर्मूलाज लगाना है और इनके मान निकालना है। अब आगे देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए dx डेल एक्स अपॉन, अब माइनस फॉर्मूले में था तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल पी की, डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू है जो हमने रख दिया ना, जो भी अभी हमने निकाली है ना सभी, और ये इस पर माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू की जो वैल्यू है वो हमने लिख दी इज इक्वल टू डी जेड। अब देखिए माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल एक्स पी उसकी वैल्यू हमने लिख दी, माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू लिख दी, और डेल पी अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो हमने वैल्यू लिख दी। और यहाँ पर डेल की अपॉन जो भी है यहाँ पर इसकी वैल्यू यानी डेल पी अपॉन डेल क्या है देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू है ना डेल पी अपॉन ये है ना, तो क्यों इसके साथ गुणज हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू लिख दी हमने। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अंतिम दो अनुपात लेने हैं है ना, तो हमें जो अंतिम दो अनुपात ही लेने हैं, जैसे जो भी ये है ना हमें इसमें अंतिम दो अनुपात ले रहे हैं, जैसे जो कोई क्वेश्चंस में होते हैं उसके आगे के अनुपात लेते हैं, तो इसमें हमने पीछे के ले रहे हैं, तो हमें देखिए स्थिति अच्छी बन रही है। तो देखिए कैसे बनेगी आपको, ये तो जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो अंतिम दो अनुपात रेशियो लेंगे, तो डेल पी अपॉन ये ऐसे कैसे लिखा, ये भी ऐसे कैसे लिखा, इससे ये कट गया, तो डेल पी अपॉन पी और डेल क्यू अपॉन क्यू। देखिए यहाँ से अब वज्र गुणज हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा पी डी क्यू और इसका हो जाएगा क्यू डी पी डी क्यू, और इसका हो जाएगा गुणज नहीं होगा क्योंकि ये पी के नीचे ही, ये गलती, क्योंकि ये पी के नीचे ही और ये क्यू के नीचे ही, तो इसका इंटीग्रल कर दीजिए, समाकल कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा लॉग पी, इसका हो जाएगा लॉग क्यू। पर इसे स्थिरांक के लिए हमने ए लिया है ना, लॉग ए लिया। अब देखिए इसका लॉग ए स्थिरांक लिया है तो हमें पता है सब लॉग है, तो हमें पता है तो यहाँ पर लॉग पी इक्वल लॉग ए, ये अगर हम ए माने और लॉग इसको बी माने तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लॉग ए बी, यानी दोनों का गुणा कर दो तो लॉग क्यू ए है ना, तो लॉग पी इक्वल टू लॉग क्यू ए। अब देखिए इसकी तुलना करेंगे, तो देखिए लॉग हट जाएगा, यानी p इक्वल टू क्यू है। देखिए हम सबसे पहले हमें p का मान निकालना होता है जो हमने निकाल दिया, अब p की सहायता से अब q का मान निकालेंगे। तो देखिए p इक्वल टू क्यू है, ये का ये मान समीकरण 3 का जो मान है ये p का मान, तो ये हमें एक में रखेंगे, यानी जो हमें क्वेश्चंस दिया था, क्वेश्चंस क्या दिया था p प्लस क्यू है ना, तो p की जगह अब क्या लिखेंगे क्यू ए, तो p की जगह क्यू ए यानी ए क्यू है ना प्लस क्यू। अब देखिए पी डी एक्स यानी p की जगह क्यू ए पी एक्स तो क्यू ए एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई, तो क्यू वाई की जगह क्यू वाई -1 इक्वल टू 0 है ना। क्वेश्चंस दिया था वहाँ पी की जगह केवल ये मान लिखा है, कोई मैंने अलग कार्य नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए क्यों लेंगे, क्या पर कॉमन लेंगे तो a प्लस 1, यहाँ पर क्यों कॉमन लेंगे तो ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये माइनस का उधर जाके 1, यहाँ से गुणज हो जाएगा तो क्यों स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1, ये इधर भेजेंगे तो 1 अपॉन ए प्लस 1 और ए एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यों स्क्वायर की जो वैल्यू, अब क्यों का मान निकालना पड़ेगा, तो इसकी ये नीचे वाला हो जाएगा वो अंडर रूट में हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो यानी ए प्लस 1 ए एक्स प्लस वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, समीकरण नंबर 4 दे दिया। देखिए यहाँ पर पी की वैल्यू निकाली और क्यों की वैल्यू निकाली। अब जो पी की वैल्यू है ना क्यों ए, ये हम कहाँ लिखेंगे ये अब आगे मैं समझाऊंगा। देखिए अब देखिए पी व क्यू के मान प्राप्त किए जो हमें हर डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि इंटीग्रल्स जो 4 पिट मेथड से निकालना होता है उसका लिए हमें निकालना पड़ता है। तो अब देखिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा, बहुत हर एग्जाम में पूछते हैं जो भी है। तो देखिए ग्रेजुएशन लेवल तक के, तो समीकरण 4 का मान अब 3 में रखेंगे। तो समीकरण 4 यानी कि हमने क्या निकाला है P इज इक्वल टू क्या निकाला, जो P की वैल्यू थी, P की वैल्यू क्या थी, हमें पता है कि P की जो वैल्यू थी ना वो थी क्यू ए है ना, तो क्यू की जगह तो हमें लिखना है मान ये, तो क्यू का मान क्या आया था, क्यू का मान आया 1 अपॉन रूट ए प्लस 1 ए एक्स प्लस वाई है ना, तो क्यू की जगह तो हमने ये लिखा 1
यानी कि ये इंटू 1 है ना, और ए यानी कि इंटू 1 तो इसका गुणा हो जाएगा तो ए ही आएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा पी इक्वल टू क्यों रूट ए प्लस 1 ए एक्स प्लस 1 वाई। हमने समीकरण 4 का मान 3 में लिखा, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब जो पी का वैल्यू आई वापस नई वैल्यू आई है ना, जो क्यों की मान रखने के बाद है ना, तो सब पी और क्यों दोनों के मान अब इस प्रकार हैं। तो अब संपूर्ण हल क्या हो जाएगा, डी जेड जब पी और क्यू की वैल्यूज आ जाए तो डी जेड इज इक्वल टू क्या करते हैं, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है, ये ए अपॉन रूट ए प्लस 1 ए एक्स प्लस वाई, और डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट ए प्लस वाई एन ए एक्स प्लस वाई डी वाई। तो डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए रूट ए प्लस 1 कॉमन है, इसको हमने और स्थिरांक भी है, तो रूट ए प्लस 1 को हमने बाहर ले लिया। अब इसका करेंगे इंटीग्रल, समाकलन करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा ए डी एक्स और ये हो जाएगा डी वाई। तो ए डी एक्स रूट इसके नीचे आ जाएगा, ये तो बाहर ले लिया ना, तो ए एक्स प्लस वाई। इसी प्रकार डी वाई इसके नीचे भी आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई। तो देखिए डी जेड इज इक्वल टू रूट ए प्लस 1, और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा एलसीएम निकाल देंगे, तो ये हर समान है, तो देखिए रूट ए एक्स प्लस वाई ऊपर से जोड़ हो जाएगा ए डी एक्स प्लस डी वाई। तो डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट ए प्लस 1, ये इस तरह के। तो ए डी एक्स यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम कर सकते हैं ना डी ए एक्स प्लस वाई, देखिए डी ए एक्स प्लस वाई, क्योंकि इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो ए डी एक्स प्लस वाई आ जाएगा है ना, ए देखिए ए डी एक्स प्लस डी वाई आ जाएगा है ना, तो यही हमें प्राप्त हुआ है। तो देखिए अब इसका इंटीग्रल करेंगे, अब समाकलन करेंगे, तो देखिए जेड इज इक्वल टू ये स्थिरांक है, तो डी अब इसको हम इस प्रकार मान सकते हैं ना, रूट वाले को क्या मान सकते हैं 1/2 घात मान सकते हैं, तो डी ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए एक्स प्लस वाई की घात 1/2 है ना। तो यहाँ पर जो भी ए एक्स प्लस वाई है ना, इस समाकल को सोल्व करने के लिए ए एक्स प्लस वाई को हमने टी माना, तो माना ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका डी ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा है ना। तो डी ए एक्स प्लस वाई की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो 1 जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए प्लस 1 डी टी, यानी डी ए एक्स प्लस वाई की जगह हमने डी टी लिखा, और नीचे ए एक्स प्लस वाई की जगह हमने टी माना था, टी टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। तो देखिए जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए प्लस 1। अब देखिए टी की घात ऊपर भी -1/2। अब देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा माइनस घात में एक जोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी इंटीग्रल करते हैं तो n टू द पावर ए n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है ना, तो t टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और यहाँ पर हमने स्थिरांक b ले लिया, क्योंकि लॉग ए आगे स्थिरांक ले लिया था। अब ए नहीं ले सकते क्योंकि ए हमारे यहाँ पर स्थिरांक चल रही है वैल्यू, तो इसलिए हमने बी अलग ले लिया है ना। तो जो भी आप सी भी ले सकते हो, जो भी आपका मन। जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए प्लस 1, यहाँ पर इसके में से ये घट जाएगा 1/2 प्लस बी, तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन रूट ए प्लस 1, ये ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। टी की जगह आप वैल्यू लिखेंगे ए एक्स प्लस वाई, टी जो मान हमने जो सोचा था वो वापस लिख देंगे, ए एक्स प्लस वाई माना था ना, तो एक्स प्लस 1/2 इसके नीचे एक मान लेते हैं प्लस बी। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, इसको हम रूट में वापस ले लेते हैं ना, 1/2 को रूट लिख सकते हैं, तो रूट ए एक्स प्लस वाई, नीचे भी रूट ए प्लस 1 प्लस बी। इस प्रकार हमें जो दी गई इंटीग्रल्स थी उसका हमने 4-बिट मेथड से सॉल्यूशन कर दिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोस, मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। 4-बिट मेथड की प्लेलिस्ट बनी हुई है और हर प्रकार के क्वेश्चन समझाए हुए, एडवांस कैलकुलस, मैकेनिक्स, जो भी वेक्टर कैलकुलस, जो भी आपकी बीएससी बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टॉपिक्स है, देख सकते हो। मिलते हैं नए वीडियोस के, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना।